स्टूडेंट्स क्लास 6 यूनिट नंबर 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन की पोएम काइट्स। चिल्ड्रन, आपने मेरी पहले वाले वीडियोस का एक्सप्लेनेशन तो देख ही लिया होगा। इनक्रेडिबल इंडिया विद बुक एक्सरसाइजेज आई हैव एक्सप्लेन्ड। इफ़ यू हैव नॉट सीन तो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं द काइट्स। बेटा, पोएम शुरू करने से पहले कुछ एक्सरसाइजेज इसमें गिवन है, तो पहले हम वो करेंगे। ओके, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर देम विद योर क्लास टीचर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। चलिए लेट्स बिगिन। हैव यू एवर फ्लोन अ काइट और सीन समवन फ्लाई इट? वेयर, व्हेन? आपको तो पता ही होगा, काइट को हिंदी में पतंग कहते हैं और ये भारत का बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है। काफ़ी घरों में, गाँव में बच्चे काइट उड़ाते हैं। तो चलिए, येस आई हैव फ्लोन अ काइट ऑन मकर संक्रांति इन पार्क नियर माई हाउस। मकर संक्रांति फेस्टिवल होता है जिसमें काइट फ्लाइंग का एक स्पेशल इंपॉर्टेंस होता है। तो इस दिन मैंने भी पतंग उड़ाई है, पार्क में उड़ाई है। आप टेरेस लिख सकते हो, रूफ टॉप लिख सकते हो, ठीक है, नियर माई हाउस। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डिस्क्राइब द काइट। काइट को डिस्क्राइब करिए, उसके कलर के बारे में बताइए, उसके शेप, उसकी डिज़ाइन, उसकी टेल के बारे में डिटेल्स दीजिए। चलो, इट वॉज कलरफुल विद रेड, येलो एंड ब्लू पैटर्न्स, क्योंकि उसमें डिज़ाइन बने होते हैं, उन्हें पैटर्न्स कहते हैं। इट हैड अ डायमंड शेप एंड अ लॉन्ग टेल विद रिबन्स। जो काइट मैंने उड़ाई थी वो उसके कलर थे रेड, येलो एंड ब्लू पैटर्न्स उसमें बने हुए थे, डिज़ाइन बने हुए थे। डायमंड शेप की काइट थी और उसकी लंबी सी पूंछ थी। ये थोड़ी सी मैंने ऐसे डिस्क्राइब करी है जैसे आपकी बुक में बेबी उड़ा रही है, वो गर्ल उड़ा रही है, ठीक है। थर्ड, सी पार्ट, वॉट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ द काइट अप इन द स्काई। जब आपने काइट को देखा तो स्काई में, तो आपने क्या सोचा? आई थॉट इट लुक लाइक अ बर्ड फ्लाइंग फ्रीली एंड ब्यूटिफुली इन द विंड। मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये एक चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया की तरह है, ब्यूटिफुली विंड में उड़ रही है। बड़ी प्यारा सा सीन होता है और जब उड़ाते हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, और जब काटते हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। सर्च द इंटरनेट फॉर वीडियोज़ ऑन काइट फ्लाइंग एंड वॉच दैम विद योर टीचर एंड क्लासमेट। आपने ऐसी कोई काइट फ्लाइंग की वीडियो देखी है? देखी क्या होगी, मैक्सिमम आप लोग उड़ाते ही होंगे। अब तो वैसे भी विंटर सीजन आ गया है, फेस्टिवल का टाइम है, तो इसमें बच्चे काइट फ्लाइंग बहुत पसंद करते हैं। शेयर द थिंग्स दैट विद योर टीचर दैट यू सॉ व्हेन पीपल व्हाट द पीपल वर डूइंग। आप अपनी टीचर के साथ, दोस्तों के साथ बताइए कि उसमें बच्चे और लोग क्या कर रहे थे। पीपल वर फ्लाइंग काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स, पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन्स एंड एन्जॉइंग म्यूजिक। छतों पे डाक लगा दिए जाते हैं, म्यूज़िक सिस्टम लगा दिया जाता है और डिफरेंट कलर्स और शेप्स की काइट्स उड़ती हैं और कंपटीशन होता है। और जो पतंग काट देता है वो बोलता है काय बो टे, है ना, यही होता है, नहीं कुछ और होता है? तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वुड यू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल? वाई? क्या आप इस तरीके के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना पसंद करोगे? देखो, मेरा बेटा है, वो तो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है। हमारे यहाँ पे बसंत बनाया जाता है, बसंत पे हमारे यहाँ काइट फ्लाइंग होती है बहुत ज़बरदस्त, यूपी में। येस, आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन फ्लाइट काइंग कॉम्पिटिशन बिकॉज इट इज़ फन, एक्साइटिंग एंड अ ग्रेट वे टू सेलिब्रेट टुगेदर। क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आता है, काफ़ी एक्साइटमेंट होता है और एक बहुत ही अच्छा तरीका है साथ में इंजॉय करने का। वट काइंड ऑफ काइट वुड यू लाइक टू फ्लाई? आप किस तरीके की काइट को फ्लाई करना पसंद करोगे? आई वुड लाइक टू फ्लाई अ बिग कलरफुल काइट विद अ लॉन्ग टेल। मैं तो एक बिग चांद तारा उड़ाऊंगी और जिसमें एक लंबी सी पूंछ होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। इस पिक्चर को देखिए और सेंटेंस कंप्लीट करिए। ऑप्शंस गिवन है विंडी, काइट, फ्लाइंग, बर्ड्स, स्काई, लुकिंग, हैज रिबन्स, ठीक है। आई कैन सी बर्ड्स, काइट एंड स्काई इन द पिक्चर। द वेदर इन द पिक्चर इज विंडी। विंडी माने हवा वाला दिख रहा है क्योंकि सब कुछ उड़ रहा है, स्कर्ट भी उड़ी है बच्ची की, है ना। द काइट इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, ऊपर की तरफ उड़ रही है। द चाइल्ड इज लुकिंग फ्रॉम बिलो, बिलो माने नीचे, नीचे से बच्चा ऊपर की तरफ देख रहा है। द टेल ऑफ द काइट हैज़ रिबन्स, कुछ रिबन्स हैं। नाउ थिंक एंड आंसर, देखो और सोचो। लिस्ट 2 थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू ऐड टू द पिक्चर। 2 ऐसी बातें बताओ जो आप पिक्चर में ऐड करना चाहते हो। देखो, मैं तो देखना चाहूँगी कि द सन हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स, सन हो यहाँ पर, कुछ क्लाउड्स हों और उसके पीछे से सन चमक रहा हो। क्योंकि देखो, पीछे से चमकेगा तो आंखों में चौंध नहीं लगेगी, लेकिन अगर ब्राइट सन होगा तो आंखों में चौंध लगती है, काइट फ्लाइंग में डिफ़िकल्टी होती है। तो क्लाउड्स विद सन। इफ़ आई वर अ चाइल्ड आई वुड, अगर मैं एक बच्ची होती तो आई वुड फील हैप्पी एंड एक्साइटेड, मुझे बहुत खुशी हो रही होती और मैं बहुत एक्साइटमेंट फील कर रही होती पतंग उड़ाते समय।
इफ़ आई वर द काइट आई वुड, अगर मैं एक पतंग होती आई वुड फ्लाई हाई एंड एन्जॉय द विंड, मैं ऊपर उड़ रही होती और विंड को एन्जॉय कर रही होती। ठीक है, तो ये थी बुक एक्सरसाइजेस। अब बिगिन करेंगे अपनी पोएम द काइट। अप इन द एयर see the kites fly like colorful birds in the wind-whipped sky। ऊपर की तरफ आसमान में काइट को उड़ते हुए देखो, लाइक कलर्ड बर्ड्स, ऐसा लगता है क्योंकि स्काई पूरी रंग बिरंगी हो जाती है जैसे कि कलर्ड बर्ड्स उड़ रही हों। इन द विंड विप्ड स्काई, विंड विप्ड माने, विंड माने होती है हवा, विप्ड माने भरी हुई। स्काई, स्काई जो कि हवा से भरी हुई है वो पूरी की पूरी रंग बिरंगी लगती है, रंग बिरंगी पतंगों के साथ, ऐसा लगता है रंग बिरंगी चिड़िया उस पर उड़ रही हैं। देखिए अब हम राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो स्ट्रेंजा के लास्ट में आते हैं और दूसरी लाइन के साथ राइम बनाते हैं, जैसे कि इसमें हो गया फ्लाई और स्काई, दे आर राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्ट्रेंजा। एक चीज़ और है, विंड विप्ड, विंड विप्ड WW वाला है, जो WW यानी कि जो एक एक अल्फ़ाबेट बाबा रिपीट हो रहा होता है तो वो बन जाता है एलिट्रेशन। याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, ये एलिट्रेशन है, WW सेम वर्ड रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा पे जाते हैं। आई विश आई वर स्मॉल, मैं सोचती हूँ काश मैं छोटी होती, एंड लाइट एज एयर, और इतनी हल्की होती जैसे कि हवा। आई वुड क्लाइम ऑन अ काइट, और मैं काइट पे चढ़ जाती, एंड सेल अप देयर, सेल अप माने उसके साथ बहती, सेलिंग इन द स्काई मतलब हवा में बहना। काश, बच्चा उड़ते हुए पतंग को देखकर ऐसा इमेजिन करता है कि काश वो भी बहुत हल्की होती, पहले वो छोटी होती क्योंकि भारी चीज़ तो नहीं उड़ सकती, क्योंकि काश वो छोटी होती और हवा की तरह हल्की होती और वो काइट पे चढ़ जाती और ऊपर की तरफ उड़ जाती। क्योंकि देखो जब हम स्कूटी भी चलाते हैं ना, हवा लगती है, बहुत अच्छा लगता है, तो जब हम ऊपर उड़ेंगे तो कितना मज़ा आएगा। Then I would drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wind sings। सेकेंड स्टेंजा के राइमिंग वर्ड्स रहेगा, भी पहले देखते हैं। एयर और देयर, ये है राइमिंग वर्ड सेकेंड स्टेंजा में, नो एलिट्रेशन हेयर। देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स, फिर मैं अपने ऊपर लगा लूँगी पेपर विंग्स, एंड हियर द सॉन्ग, और फिर मैं सुनूंगी वो गीत, दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स, वो गीत जो कि वाइल्ड विंड गाएगी। वाइल्ड विंड क्यों है, क्योंकि विंड ना बहुत हार्शली बहती है, हूँ इस तरीके की आवाज़ आती है, तो उसको एडजेक्टिव दिया गया है वाइल्ड। जो वाइल्ड विंड गाने गाएगी, मैं पेपर विंग्स लगाकर जब उड़ जाऊंगी तो मैं वो सारे गाने गाऊंगी। कौन से पेपर विंग्स हैं? वो पेपर विंग्स होंगे काइट के वे। ठीक है, तो इसमें भी अलिट्रेशन यूज़ हुआ है थर्ड स्टेंजा में। वाइल्ड विंड क्या है? वाइल्ड विंड, और इसका राइमिंग वर्ड्स है विंग्स एंड सिंग्स। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलेंगे। वॉट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन। वो कहती है कितना मज़ा आएगा जब मैं नीचे की तरफ देखूंगी, पार्क में देखूंगी, और रूफ टॉप यानी कि छतों पे देखूंगी टाउन की, यानी कि शहर में जितने भी घर हैं उनकी जो छतें हैं, जब मैं उस पर ऊपर से देखूंगी तो मुझे बड़ा ही मज़ा आएगा। आप इस सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हो, आप एक पतंग पे उड़ रहे हो, ठीक है, और आप नीचे की तरफ देख रहे हो, आपके सब बाल हवा में उड़ रहे हैं, आप बहुत फन फील कर रहे हो और नीचे की तरफ देख रहे हो। तो राइमिंग वर्ड्स इस स्टेंजा में है डाउन एंड टाउन, नो एलिट्रेशन हेयर। द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर, स्टेयर होता है घूर के देखना। जो लोग नीचे होंगे, मैं तो भाई उड़ रही हूँ, जो लोग नीचे होंगे वो खड़े होंगे और मुझे स्टेयर करेंगे, मुझे घूर के देखेंगे। एंड विश दे वर मी, और वो ऐसी विश करेंगे काश वो मैं होते, मतलब वो मेरे को मेरी सिचुएशन में अपने आप को फील करना चाहेंगे। हाई हाई इन द एयर, और मैं उड़ रही होंगी हाई हाई यानी कि ऊपर हवा में, तो जो लोग नीचे रह गए होंगे वो ऊपर मेरी तरफ मुंह उठाकर देखेंगे और इच्छा करेंगे काश वो भी मेरी तरह होते जो कि आकाश में उड़ रहे होते ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसमें इस स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स हैं स्टेयर and air, and this poem is composed by Daphne Lister। ठीक है, एक बार फिर से शॉर्ट में समझा देती हूँ। एक दिन एक बच्चा होता है तो वो काइट को देख रहा होता है। Up in the air see the kites fly like colored birds in the wind-whipped sky, कि ऊपर की तरह आकाश में
काइट को उड़ते हुए देख रहा है, जैसे कि पूरी स्काई फुल हो गई हो कलरफुल बर्ड्स के साथ। तो वो बच्चा इच्छा करता है काश मैं भी एक इतना छोटा होता और इतनी हल्की होती कि मैं भी एक काइट के ऊपर चढ़कर काइट के ऊपर की तरफ उड़ जाती और मेरे हल्के हल्के से विंग्स होते पेपर के, और मैं सुनती वो वाइल्ड विंड का सॉन्ग जो वो अक्सर गाती रहती है। कितना मज़ा आता जब मैं नीचे की तरफ देखती पार्क में और रूफटॉप में, टाउन की रूफटॉप पर मैं देखती, और जो नीचे खड़े हुए लोग होते वो मुझे ऊपर की तरफ उड़ते हुए देखते और वो इच्छा करते कि वो भी मेरी तरह होते और ऊपर की तरफ आकाश में उड़ रहे होते। ये सब इमेजिनेशन है, काल्पनिक दुनिया है, जो कि एक बच्चे के माइंड के पर्सपेक्टिव से आपकी बुक में प्रिंट करी गई है कि एक बच्चा ऐसा सोचता है काइट को उड़ते हुए देखकर। ठीक है, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज। लेट अस डिस्कस। Read the poem silently as you read. Mark the given sentences as true or false. ठीक है, ये स्टेटमेंट्स आप अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद जो पोएम में घटित हुआ है उसके बेसिस पे ट्रू यानी कि सही, फॉल्स यानी कि नेगेटिव मार्क करेंगे। लेट्स बिगिन नाउ। द चाइल्ड इज लुकिंग एट द काइट्स। ट्रू। द काइट्स look like birds of different colors. True. It was a rainy day. False. No. The child wants to be like a kite. No. The child wishes to climb on the kite. Yes, true. The kite is made of cloth and plastic. False. The child wants to ride the kite. True. The child knows that they would have fun. True. The child wants to look at the kite from a rooftop. True. Sorry, false. The child would like to look at people down below. True. The child knows that the people would stare. True. तो ये है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द पोएट सेज दैट द kites are like colorful birds. See the kites fly like colored birds in the sky. The kites have been compared to birds, birds because they fly in the sky. Fly in the sky. The child wishes to be like air. I wish I were small, as light as air. The child wishes to be as LIGHT, light, as AIR, air. The child wishes to be able to CLIMB, climb on a kite and fly. ठीक है, आगे बढ़ेंगे। The poet uses simile in A and B to compare the kite with colorful birds. The quality of being light as air. The poet uses like and air and as to compare. देखिए मैं आपको बताती हूँ मेरी सिमिली क्या होती है। सिमिली होती है like और एज का यूज़ करके किसी का किसी से कंपैरिजन करना, जैसे एज ब्लैक एज कोल, एज लाइट एज फेदर, ये कुछ सिमिलीज होती हैं। ठीक है, फाइंड अ सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। विच कॉन्सोनेंट साउंड डू द वर्ड्स बिगिन विद? चलिए फर्स्ट स्टैंजा पे चलेंगे। सबसे पहले देखिए आ गए हैं हम अपने फर्स्ट स्टैंजा पे। तो इसमें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, विंड विब्ड, WW, ये हैं यहाँ के कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने बोला है फिर थर्ड स्टैंजा में भी है। थर्ड स्टैंजा में है वाइल्ड विंड। ठीक है, तो दे आर बिगिनिंग विद W and W. So they begin with W. Which consonant sound do the both words begin? They begin with WW. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, यही कहलाता है एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड्स। इन द लास्ट स्टैंजा द टू वर्ड्स दैट द पोएट रिपीट आर, इससे पहले हम ये करेंगे क्रिएट अदर वर्ड्स, अदर सेट ऑफ वर्ड्स यूजिंग एलिट्रेशन, और बनाते हैं एलिट्रेशन। चलिए, बिग बनी बिट बिस्किट, बिग बनी बिग बिस्किट, वाइट बिस्किट। ठीक है, ठीक है। सोना sang sweet song. Sona sang sweet. Tom tasted
tomatoes. Leela lied lazily. कहते हैं द लास्ट स्टेंजा टू वर्ड्स दैट रिपीट आर, देखो वो है हाई हाई, HIGH हाई, दैट द काइट इज फ्लाइंग, वेरी रह गया है, एक मिनट, दैट द काइट इज फ्लाइंग VERY, वेरी हाई, ठीक है।